हेलो। सीजीडीईओ के जो हम प्रश्नों को देख रहे हैं, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के प्रश्नों को पूरा करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें बोला गया है, अरेंज द फेजेज ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के करेक्ट सीक्वेंस को बताना है। तो पहला क्या होगा, प्लानिंग होगा, फिर क्या होगा, डिज़ाइनिंग होगा, फिर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर क्या होगा, उसका टेस्टिंग होगा, फिर क्या होगा, उसका डिप्लॉयमेंट होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये बताना है। तो जॉयस्टिक इसमें इनपुट डिवाइस है। अगला, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। डिजिटाइजर ये भी इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा प्लॉटर। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है, प्रारंभिक खोज इंजनों और वीडियो प्लेटफॉर्म के संबंध में कथनों का विश्लेषण करने को बोला गया है। तो पहला दिया गया है, अल विस्टा को 1995 में लॉन्च किया गया था और इसके सरल होम पेज की बहुत प्रशंसा हुई थी, जिसमें कभी विज्ञापन या अनावश्यक सामग्री नहीं थी। अनावश्यक सामग्री और विज्ञापन नहीं थी, ऐसा बोला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें शुरुआती में क्या था, विज्ञापन थी। तो ये गलत हो जाएगा। अगर इसको हम गलत मानते हैं तो जहाँ जहाँ पे जे है उसको हटा देते हैं। ये दोनों हो सकते हैं। अगला जो है हमारा वो है, क्या बोल रहा है, अल विस्टा को मूल रूप से डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया था। ये सही है। यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो मी एंड द जू शीर्षक से था और इसमें सह संस्थापक जावेद करीम थे। ये भी सही है। यूट्यूब में 2006 में गूगल ने 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक के शेयरों को अधिकृत कर लिया था। ये भी सही है। ये तीनों सही हैं। तो इसका उत्तर है सी, JKLM। अब देखिए, ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, अगर आपको याद हैं तो बन पाएंगे, वरना नहीं बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर याद नहीं होता है तो परेशान होना नहीं है, इसको स्किप कर देना है, ऐसे क्वेश्चन को। आगे है, कंप्यूटर को सुरक्षा खतरों से बचाने वाले उपायों का चयन कीजिए। सुरक्षा खतराओं से बचाने वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं? देखिए, एंटीवायरस तो है, फायरवॉल भी है, सॉफ्टवेयर अपडेट भी है। ये तीनों हैं। डी रैम यहाँ पे नहीं है। डी रैम, डायनेमिक रैम जो है सीपीयू का एक कंपोनेंट है। ये कोई सुरक्षा खतरों से बचाने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा JKL। अगला है, कौन सी तकनीक यूट्यूब को उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए कॉपीराइट वाले संगीत या वीडियो सामग्री का स्वचालित रूप से पता लगाने की अनुमति देती है? 65 का है कंटेंट आईडी। कंटेंट आईडी के द्वारा क्या होता है, कॉपीराइट वाले संगीत वीडियो सामग्री की स्वचालित रूप से पता लगती है। अगला है, निम्न में से कौन कौन सी वीडियो फाइल फॉर्मेट है? वीडियो का फाइल फॉर्मेट देखिए, JPEG तो नहीं है, ये है इमेज का। तो इसको हटा देते हैं, एम को। जहाँ भी एम होगा उसको
कट कर दीजिएगा। अगला है देखिए MP4 है, तो MP4 जहाँ पे होगा के होना चाहिए, तीनों में है के। अगला 3GP ये भी है, AVI ये भी है, ये तीनों जो है वीडियो फाइल फॉर्मेट है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला देखते हैं CPU की गति को सामान्यतः मापा जाता है हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला हम आगे बढ़ते हैं, ये कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है MS एक्सेल मुख्यतः डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग किया जाता है, मुख्यतः डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए। नहीं, ये गलत है। एक्सेल फॉर्मूला और डेटा विश्लेषण का समर्थन करता है, हाँ ये सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला हम प्रश्न देखते हैं, देखिए काफ़ी लंबे लंबे प्रश्न आ रहे हैं, ये एक पेज में पूरा एक प्रश्न भर रहा है। अगला है 69 में पहला क्या बोल रहा है, 3D स्कैनर। यहाँ पे कॉलम दिया है, इसको इस साइड जमाना है, तो 3D स्कैनर मुख्यतः किस में काम आता है, इंजीनियरिंग में। ये कॉमनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग, डिजाइन, गेमिंग इंडस्ट्री, ये सभी में काम आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए का थर्ड। OCR, तो OCR किस में काम आता है, यहाँ पे OCR को देखते हैं। OCR converts image of types hand written और printed into machine readable and editable text, हाँ ये सही है। OCR जो है क्या करता है, टाइप किए गए हस्तलिखित या मुद्रित छाप की कवियों को पढ़ने योग्य टेक्स्ट में बदलता है, ये सही है, बी का फर्स्ट। अगला है MICR क्या करता है, रीड एंड डॉक्यूमेंट प्रिंटेड विथ मैग्नेटिक, ये देखिए मैग्नेटिक इंक से जुड़ा हुआ है, ये इसका सी का 4 है। अब डिजिटाइजर क्या करता है, अलाउ यूजर टू इनपुट ड्राइंग स्केचेस, हाँ ये एक इनपुट डिवाइस है डिजिटाइजर, तो ये इनपुट ड्राइंग और स्केच, हैंड रिटेन, ये सबको इनपुट करने का कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा, डी का सेकेंड, सी का फोर्थ, बी का फर्स्ट और ए का थर्ड, तो ये हो जाएगा हमारा बी। अगला हम प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस। तो यहाँ पे मैक फ्री है, नॉर्ट्रॉन है, एवास्टा है, सिस्को नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिस्को। अगला है, ये भी कथन और कारण वाला है, काफ़ी लंबा प्रश्न है। एजर्सन है ट्रोजन इज अ टाइप ऑफ मेलेशियस सॉफ्टवेयर, हाँ मेलेशियस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन अपीयर्स टू बी यूजफुल, हाँ सही है, यूजफुल इन ऑर्डर टू डिसीव यूजर। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ऐसा लगता है कि यूजफुल सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो यूजफुल ना हो करके धोखाधड़ी का मेलेशियस सॉफ्टवेयर उसमें होता है, तो ये दोनों सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला है, इन MS वर्ड विच फीचर इज यूज टू जनरेट पर्सनलाइज्ड लेटर्स। मेल मर्ज जो है पर्सनलाइज्ड लेटर की सुविधा देता है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वोलेटाइल मेमोरी। कैचे वोलेटाइल है, डी रैम है, एस रैम है, DVD नहीं है, तो यहाँ पे JKL हो जाएगा। JKL कहाँ पे है, डी पे है। अगला हम देखते हैं 74
विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेडशीट पे वैलिड फंक्शन कौन सा है एमएस एक्सेल का? तो वहाँ यहाँ पे वैलिड फंक्शन कौन कौन से हैं ये देखते हैं। काउंट इफ, ये काउंट करने के लिए, सम करने के लिए, लुक अप, ये तीनों हैं। ये सर्च DIR ऐसा नहीं है कोई फंक्शन। तो जहाँ पे जे है उसको काट देते हैं, सी जो है सही आंसर है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, which of the following technical features correctly described why a DVD can store more data than an standard CD? एक स्टैंडर्ड CD है, एक CD है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, उससे जो है DVD जो है डाटा स्टोर कैसे स्टोर करता है इसके बारे में बताने के लिए बोला गया है। तो DVD यूजेज अ शॉर्टर लेजर वेवलेंथ एज कंपेयर टू CD, ये सही है। DVDs feature a much narrower track pitch, allowing data track to be packed closer together, ये भी सही है। तो यहाँ पे जे और के सही हैं। तो यहाँ पे देखें, कोशिश करते हैं जहाँ पे जे और के दिया हो, ये और ये ए और डी, ये दोनों में से हो सकता है, बी और सी तो नहीं होगा। अब एल को चेक करते हैं। DVD यूज इंफ्रारेड लेजर दैट पेनिट्रेट्स डीपर इनटू द फिजिकल प्लास्टिक लेयर्स, नहीं, इंफ्रारेड नहीं, रेड लाइट यूज करते हैं लोग। तो यहाँ पे एल गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा JKM, ये सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला है 76 का यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। मॉडर्न हाई स्पीड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स यूटिलाइजेस कॉन्टैक्ट एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी व्हेन रीडिंग डाटा, फोर्सिंग अ ये क्या बोला जा रहा है कि आधुनिक उच्च ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, डेटा पढ़ने के लिए स्थिर रेखीय वेग के बजाय कोणीय वेग का उपयोग करते हैं, ये सही है। और क्यों करते हैं? क्योंकि लेज़र द्वारा ट्रैक बदलने के लिए भौतिक डिस्क की घूर्णन गति को लगातार और तेज़ी से बदलने से घूर्णन गति की प्रति मिनट पर मोटर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और ध्वनि शोर उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या है, तो उत्तर हो जाएगा ए। अगला है 77 निम्नलिखित संग्रहण उपकरणों को उनकी बढ़ती क्षमता के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। तो कौन कौन से दिए गए हैं? फ्लॉपी डिस्क है, CD है, DVD है, ब्लू रे डिस्क है, HDD है। तो यहाँ पे सबसे कम तो फ्लॉपी डिस्क है, ये सबसे कम स्टोर करता है, तो फ्लॉपी डिस्क पहले आएगा। इससे ज़्यादा है हमारा कौन सा? CD, फिर आ जाएगा DVD, फिर उसके बाद वो आ जाएगा चौथे नंबर पे HDD, और उसके बाद है, एक सेकेंड, DVD के बाद आ जाएगा हमारा, DVD के बाद आ जाएगा हमारा ब्लू रे, और HDD आ जाएगा सबसे ज़्यादा क्षमता वाले स्टोरेज में, तो ये 5th नंबर पे। तो यहाँ पे हम देखें तो ये क्रम कहाँ पे है? ये है ए पे, ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला हम 78 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डिमांड्स मनी टू अनलॉक योर ऑन फाइल, ये रेंसमवेयर है। रेंसमवेयर किसे बोलते हैं? कॉल करते हैं और हैक कर लिए होते हैं आपके डिवाइस को और पैसा मांगते हैं आपके डिवाइस को अनलॉक करने के लिए, इसको रेंसमवेयर कहा जाता है।
अगला है हमारा फिर से अजर्सन रीजन है, काफ़ी अजर्सन रीजन के प्रश्न आए हुए हैं। पर्सनल कंप्यूटर इज अ डिजिटल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है, हाँ सही है। डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेसेस डाटा इन बाइनरी फॉर्म 0 और 1, ये भी सही है, दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर हो जाएगा ए। अगला है विच टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क कैन बी यूज्ड इन इरेज्ड इन रिटेन मल्टीपल टाइम्स। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, ये देखिए नाम पे ही लिखा है RW रीड एंड राइट, तो उसको रीड कर सकते हैं और फिर से इरेज करके री राइट भी कर सकते हैं, तो इसीलिए CD RW ये जो है इसका सही उत्तर है। अगला हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है, ये रहा विंडोज 10। अगला अरेंज द फॉलोइंग कंप्यूटर्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर्स पे उनके कंप्यूटिंग पावर के हिसाब से हमें जमाना है। तो सबसे कम यहाँ पे माइक्रो होगा, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर। तो ये रहा सबसे कम माइक्रो, माइक्रो नाम पे ही माइक्रो लिखा है, मतलब बहुत ही छोटा सूक्ष्म। फिर उससे मिनी, उससे ज़्यादा पावर होगा। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, उससे ज़्यादा पावरफुल। फिर उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर हो गया हमारा कौन सा, सी। अगला है 83, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन इज फॉर वर्चुअल क्लासरूम। एजुकेशन में हम कंप्यूटर का क्या उपयोग कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग में नहीं करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग पे नहीं करेंगे, वर्चुअल क्लासरूम पे करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे भी नहीं करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा सी। अब अगला हम बढ़ते हैं 84 पे, व्हाट डज मालवेयर रिफर्स टू। मालवेयर का मतलब होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर, इसका शॉर्ट फॉर्म है मालवेयर। मालवेयर का होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर। सही आंसर है इसका बी। अगला है 85। 85 का हम देखते हैं, 85 का ए क्या बोला जा रहा है, यूआरएल क्या है, ये जो है एड्रेस है वेब पेज का। SMTP क्या है, SMTP है ईमेल सेंड करने के लिए, सेंडिंग ईमेल्स है। अगला है हमारा HTTP, ये HTTP क्या है, ये वेब पेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो सी का हो जाएगा थर्ड। और डी का डोमेन नेम ट्रांसलेशन, डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो ये कहाँ पे है देखते हैं, ए का 4, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। सही उत्तर हो जाएगा है यहाँ पे हमारा डी। अगला है 86 पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं ट्रोजन हॉर्स क्या है, स्पाईवेयर, एडवेयर, कीलॉगर। एडवेयर से समझ आ रहा है एडवर्टाइजमेंट, कीलॉगर से समझ आ रहा है कीबोर्ड, ट्रोजन लेजिटिमेट है और स्पाईवेयर स्पियोनेज। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ए का सेकेंड, यहाँ पे 2 जगह, बी का फर्स्ट दोनों में है, सी का फोर्थ ये रहा, डी का थर्ड ये रहा। 86 का ये हो जाएगा हमारा ए। अगला 87 में चलते हैं। अब इसकी ये कैपेसिटी के हम हिसाब से हमें जमाना है, स्टोरेज यूनिट्स हैं ये, और उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जमाना है। तो सबसे छोटा इकाई यहाँ पे है KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, फिर उसके बाद PB। TB का टेराबाइट, P का पेंटाबाइट। तो देखते हैं, पहला N,
तो देखिए ये दोनों में से कोई हो सकता है, सी और डी में से। एन के बाद के बी के बाद एम बी, एन के बाद एल, ये हमारा डी आ गया उत्तर। के बी, फिर एम बी, फिर जी बी, फिर टी बी, फिर पी बी। अगला हम देखते हैं, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस व्हेन अ ब्राउज़र एक्सेसेस अ वेब पेज। तो जब ब्राउज़र एक्सेस करते हैं वेब पेज, है ना, वेब पेज को एक्सेस करते हैं ब्राउज़र से किसी, तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट ऑर्डर है यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, DNS रिजॉल्व डोमेन नेम ऑफ ID, है ना, डोमेन नाम को IP एड्रेस में परिवर्तित करना है, ये कार्य करेंगी, ये रहा एम। फिर इसके बाद क्या होगा, TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर को। फिर उसके बाद क्या होगा, वेब सर्वर रिस्पांस भेजेगा। फिर उसके बाद रिस्पांस भेजेगा तो ब्राउज़र रेंडर HTML CSS कंटेंट ये प्रदर्शित करेगा, रिस्पांस प्रदर्शित करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अगला है 89। 89 पे ये क्या है, अलग अलग DVD CD का प्रकार दिया गया है, उसके स्टोरेज की क्षमता के हिसाब से हमें जमाना है। तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड CG का क्षमता सबसे कम होता है, तो सबसे कम वाला जो दिख रहा है उसी को मार देते हैं हम, ए का हो जाएगा हमारा थर्ड। तो ए का थर्ड किस में है, 3 ठो में है, सी तो नहीं होगा, सी को काट देते हैं, ए और ए बी डी में से होगा। ए का हो गया थर्ड। अब DVD5 सिंगल साइडेड सिंगल लेयर, DVD9 सिंगल साइडेड डुअल लेयर, सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे का DVD से ज़्यादा ही होता है स्टोरेज, तो इसी का सबसे ज़्यादा स्टोरेज होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज जहाँ पे है उसको डी में कर देते हैं, तो डी का 4 हो जाएगा। ये रहा। अब बी का हम देखते हैं, ओ सॉरी सबसे ज़्यादा तो 25 GB है ना, तो डी का हो जाएगा सेकेंड। तो डी का सेकेंड किस में है, डी का सेकेंड है इन दोनों में, तो इन दोनों में से कोई होगा। अब DVD5 सिंगल साइड है और सिंगल लेयर है, तो इसमें कम स्टोरेज होगा, तो यहाँ पे 4.7 GB को कर देते हैं। सी का फर्स्ट ये रहा, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। 89 का है हमारा बी का, ओ सॉरी इसमें छोटा हो जा रहा है, दिख नहीं रहे, देखिए ना, बी में देखते हैं सिंगल साइड सिंगल लेयर, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट यहाँ पे है बी में, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। इस तरह से इसको जमाएंगे। अगला है विच कमांड इन लिनक्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले करेंट डायरेक्टरी पाथ। तो PWD जो है इसमें डिस्प्ले करेंट डायरेक्टरी पाथ को दर्शाता है लिनक्स में। अगला है 91। 91 में क्या बोला जा रहा है, व्हेन अ यूजर इनपुट्स अ क्वेरी इनटू गूगल सर्च बार द बैक एंड सिस्टम coordinates multiple overlapping processes, order these technical phases and search engines operations from start to finish बोल रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके में स्टार्ट से फिनिश तक को जमाना है। तो देखिए पहले क्या होगा, क्रॉलिंग,
तो सी को हटा देते हैं, इन तीनों में से कोई होगा। क्रॉलिंग के बाद हो जाएगा हमारा क्या, इंडेक्सिंग, तो इन दोनों में से कोई होगा, इसको भी हटा देते हैं। इंडेक्सिंग के बाद है हमारा क्वेरी मैचिंग, क्वेरी को मैच करेगा, तो ये हो गया बी, सही जा रहा है। फिर क्वेरी को मैच करके एक एल्गोरिदम को रैंक करेगा, है ना। फिर उसके बाद पासिंग एंड स्निपेट जनरेशन करेगा, तो ये हो जाएगा बी हमारा सही उत्तर। अगला हम देखते हैं, DVD 18 डिस्क कैन बी होल्ड अप टू 17 GB ऑफ डाटा, हाउ इज दिस फिजिकल स्ट्रक्चर कन्फिगर्ड। तो इसमें क्या है, डबल साइड है और डबल लेयर है, DVD 18 है, ठीक है। 17 GB स्टोर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जगह है, तो डबल साइड होगा और डुअल लेयर होगा, तब होगा हो पाएगा, तो इसका सही उत्तर है डी। अगला हम देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ड्यूरिंग सॉर्टिंग ऑफ स्प्रेडशीट डाटा। सॉर्टिंग के समय, जो स्प्रेडशीट डाटा के सॉर्टिंग के समय जो का हम सीक्वेंस है ना, उसका करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है। तो हम देखते हैं पढ़ के। तो पहले यहाँ पे है यूजर सेलेक्ट सॉर्टिंग कॉलम, सॉर्टिंग कॉलम को पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे बी को हटा देते हैं, ये तीनों होगा आंसर। अब हम सिलेक्ट कर लिए सॉर्टिंग कॉलम को, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे स्प्रेडशीट आइडेंटिफाइज कंप्लीट डाटा रेंज। तो यहाँ पे जहाँ पे हम सॉर्टिंग किए होंगे उस कॉलम पे कंप्लीट जो डाटा रेंज है उसको ये आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे ये रहा एल के बाद एन, फिर क्या करेगा, तो सॉर्टेड डाटा को स्प्रेडशीट में दिखाएगा, ये लास्ट है, ये सबसे लास्ट, ये रहा, ठीक। तो ये क्या करेगा, पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे सॉर्टिंग कॉलम, फिर उसको आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसके बाद सॉर्टिंग एल्गोरिथम रीअरेंज रिकॉर्ड करेगा, फिर सेल रिप्रेजेंट डिपेंडेंसी अपडेट इंटरनली अपडेट होगा, फिर उसको क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट जब किसी भी इम्पैक्ट पर के जब छपता है तो उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर करते हैं, तो इसमें कौन सा होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट नहीं है, डेजीविल इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेज़र जो है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जे और एल, बी। बी जो है अब इसका सही उत्तर होगा। अगला आगे बढ़ते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज नॉट यूज्ड विथ इमेज, इमेज के पीछे MVI को यूज नहीं करती इमेज के लिए, MVI वीडियो के लिए यूज किया जाता है। अगला हम देखते हैं 96, विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डज गूगल यूज टू कंटिन्यूसली क्रॉल द वर्ल्ड वाइड वेब टू डिस्कवर एंड इंडेक्स न्यू वेब पेजेस, ये काम गूगल बॉट करता है। अगला है विच पार्ट ऑफ CPU कोऑर्डिनेट्स द हार्डवेयर एक्टिविटीज़, हार्डवेयर एक्टिविटीज़ को कौन कोऑर्डिनेट करते हैं CPU में, तो ये काम कंट्रोल यूनिट का होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेब ब्राउजर, वैलिड वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, एज भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑरेकल यहाँ पे कोई वेब ब्राउजर नहीं है। अगला है हमारा 99 प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लैन, इसमें से लैन कौन सा है, स्विच है, हब है, राउटर है, ब्रिज है, सभी हैं। अगला है हमारा, अब देखिए यहाँ पे फिर मेमोरी यूनिट्स को उसके बढ़ते क्रम में जमाना है, तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सबसे कम तो गीगाबाइट दिख रहे हैं, तो के
सी को हटा देते हैं, के पहले आएगा। गीगाबाइट के बाद टेराबाइट एल, बी को हटा देते हैं, ये दोनों में से कोई एक आएगा। गीगाबाइट हो गया, टेराबाइट हो गया, अब पेंटाबाइट हो गया होगा, तो एन, ये रहा एन, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। तो इसी तरह हमने कंप्यूटर का भी प्रश्नों को हल कर लिया। आगे आने वाले वीडियो में इसी तरह से और किसी एग्ज़ाम के प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे, और इसी तरह से आगामी आने वाले परीक्षाओं के को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।